सभी को पितरों के महापर्व इस पितृपक्ष की बहुत बहुत बधाई है। आज मैं यह वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सभी को पितृपक्ष से जुड़ी भ्रांतियों के बारे में पता चल सके। अभी मुझे पता चल रहा है कि कई लोग ना जाने कितनी सारी भ्रांतियाँ लेकर के पितृपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि हम गया जी से आ चुके थे, हमने गया जी कर लिया है, हमने घर वालों की बरसी मना ली है, अब हम श्राद्ध नहीं करेंगे, अब हम जल नहीं देंगे, अब हम पितरों के लिए कोई कर्म नहीं करेंगे। ना जाने कैसी कैसी भ्रांतियां लोग लेकर के बैठे हैं। इन सब का उत्तर देने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। हर हर महादेव। देखिए, सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि श्राद्ध कर्म क्या है। तो हमें यह समझना होगा कि श्राद्ध कर्म नित्य कर्म में आता है। जिस प्रकार हम सुबह उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, शौच आदि करते हैं, रोज भोजन करते हैं, ये हमारा नित्य कर्म है। ठीक उसी प्रकार यह श्राद्ध कर्म भी हमारे लिए नित्य कर्म है। हमें यह नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। अब प्रश्न आता है क्या रोज पिंडा बनाएं? नहीं, रोज पिंड मत बनाइए। आप नित्य प्रतिदिन जिस प्रकार सूर्य को जल देते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने पितरों को भी जल दीजिए। अपने पितरों को भी उसी प्रकार जल दीजिए। जिस प्रकार हम पूर्व में देख करके सूर्य को जल देते हैं, उसी प्रकार तिरछा होकर के अर्थात दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हमें अपने पितरों को भी हाथ को कुछ इस प्रकार करके जल देना चाहिए। आगे हमें समझना होगा। तो हमारे शास्त्रों में यह बतलाया गया है कि देव कर्म ऐच्छिक होते हैं। अर्थात अगर मुझे माता रानी की उपासना करनी है, अगर मुझे शंकर जी की उपासना करनी है, अगर मुझे सीताराम जी की उपासना करनी है, तो वह मेरा व्यक्तिगत कारण है, वह मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। अर्थात मैं अपनी इच्छा अनुसार भगवान की पूजा कर सकता हूँ। किंतु हमारे शास्त्र बतलाते हैं कि जो श्राद्ध कर्म होता है वह ऐच्छिक नहीं, अनिवार्य कर्म होता है। आप हमें बतलाइए, हम सभी को रामायण का प्रसंग याद है। वही रामायण में जब वनवास में माता सीता का हरण हुआ था, उस समय जटायु जी की मृत्यु हो गई थी। जटायु जी की मृत्यु श्री राम जी के गोद पर हुई थी। जब श्री राम जी के गोद पर जटायु जी का शीश था, उन्होंने श्री राम को देखते हुए मुख से राम नाम लेते हुए अपने प्राण त्यागे थे। क्या इससे बड़ी कोई मुक्ति हो सकती है? फिर भी राम जी ने अपने पिता के समान उनका श्राद्ध संस्कार किया। हमें समझना होगा कि श्राद्ध कर्म तो अत्यंत अनिवार्य है। यह प्रत्येक व्यक्ति का करना चाहिए। व्यक्ति का ही नहीं, अपने गुरु का, अपने मातृपक्ष का, अपने पितृपक्ष का, अपने मित्रों का, यहाँ तक कि अपने सेवकों का। जी हाँ, हमारे शास्त्र बतलाते हैं कि अपने नौकरों तक का हमें श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्री सीताराम। अब आगे प्रश्न आता है कि क्या हम गया में श्राद्ध करने के बाद भी और श्राद्ध करेंगे? देखिए, हमें यह समझना होगा। मैं एक छोटे से प्रसंग से आपको समझाता हूँ। जब हम गंगा जी जाते हैं तो हम गंगा जी में स्नान करके आते हैं, लेकिन क्या हम वहां से आने के बाद और स्नान नहीं करते हैं? ठीक उसी तरह हम सबको पता है जिस प्रकार सभी स्नानों में सर्वोत्तम स्नान गंगा का स्नान है, फिर भी हम आने के बाद स्नान करते हैं क्योंकि स्नान करना नित्य कर्म है। ठीक उसी प्रकार हमें गया जी से श्राद्ध करने के बाद भी श्राद्ध करते रहना चाहिए क्योंकि श्राद्ध करना भी हमारा नित्य कर्म है। आप बताइए, क्या आप अपने पितरों को जल दे देंगे, उससे आप गरीब हो जाएंगे? क्या आप एक दिन किसी निर्धन ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, क्या आप उससे निर्धन हो जाएंगे? नहीं ना। हमें समझना होगा। हमारे शास्त्र बतलाते हैं, जहाँ देवी भागवत पे लिखा है, गयायाम पिंड दानांश त्रिभी पुरतश्च पुत्रता। अर्थात गया में किया गया जो श्राद्ध है वो सभी श्राद्धों में सर्वोत्तम है। यह बात देवी भागवत कहती है। हमें समझना होगा कि उस उत्तम श्राद्ध के बाद भी हमारा यह नित्य कर्म बनता है कि इस पितर महापर्व में हम अपने पूर्वजों को याद करें। अब अगर हमारे पास पितरों के तर्पण के लिए पर्याप्त साधन नहीं है तो हम केवल जल दे दें, और अगर केवल जल भी नहीं है तो केवल वहां पर रखी सूखी घास को उठा करके दक्षिण दिशा में रखें और अपने पितरों से कहें कि हे पितर देवता, हमने आपके लिए यह अर्पण किया है, आप इसे स्वीकार करें। क्योंकि हमें समझना होगा, हमारा जो वंश वृद्धि होता है, हमारी जो संपत्ति आती है वो पितरों से आती है, वो कभी देव कृपा से नहीं आती है। हमारे पूर्वज ही हमारे वंश में पुत्र बनकर उत्पन्न होते हैं, कोई देवता हमारे यहाँ नहीं आते हैं। हमें समझना होगा कि हमारे लिए पितर जो होते हैं, हमारे पूर्वज जो होते हैं, वो साक्षात ईश्वर समान होते हैं। इसलिए इस पीतर महापर्व की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इस पीतर पर्व पर अपने पूर्वजों को अवश्य याद करेंगे और यथाशक्ति अपने पूर्वजों को अर्घ्य अर्पण करेंगे। श्री सीताराम।